जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हम दोबारा से जो है ना वो सेकंड ईयर के फर्स्ट टॉपिक से शुरू कर रहे हैं। तो जो टॉपिक आपका अच्छी तरह नहीं तैयार, तो वो आप काइंडली इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। जो आगे क्लास में वर्क वो जो आगे चल रहा है वो तो चल ही रहा है। तो हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो पहला टॉपिक है कूलम्स लॉ। कूलम जो थे वो एक इंजीनियर थे। उन्होंने जो ये चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है इसके बारे में डिटेल से बताया, यानी इसकी क्वांटिटी के बारे में बताया कि इनके दरमियान अ, जो फोर्स होगी वो मिकदार में कितनी होगी उसके बारे में उन्होंने बताया, और साथ ही उसकी डायरेक्शन और डिटेल उसकी सारी जो है ना वो उन्होंने दी। चार्जेस के बारे में हम पहले चाहते हैं कि दो तरह के चार्जेस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर तो सेम काइंड ऑफ चार्ज हो, दो चार्जेस हैं, अगर वो सेम हो और यानी दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों तो फिर उनके दरमियान रिपल्शन होती है, और अगर अपोजिट यानी अनलाइक चार्जेस हों तो उनके दरमियान अट्रैक्शन होती है। इधर हमने आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दो चार्जेस लिए हैं, और वो से वो दोनों चार्जेस क्या हैं, पॉजिटिव। अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब है ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अच्छा, अब ये जो इनकी रिपल्शन की जो फोर्स है ना, दैट इज म्यूचुअल फोर्स। यानी ये Q1 Q2 पे लगा रहा है फोर्स और Q2 Q1 पे लगा रहा है फोर्स, और ये म्यूचुअल फोर्स है। यानी ये जो फोर्स कूलम ने बताई है, ये फोर्स सेम है जो Q1 Q2 पे लगा रहा है या Q2 Q1 पे लगा रहा है, मैग्नीट्यूड में सेम। इस फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है उसके बारे में कूलम ने कहा कि ये फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। इस दोनों चीजों को जब हम कंबाइन करते हैं तो ये हालत आ गई। जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी को क्वालिटी में चेंज करना है तो यहाँ पे एक के कांस्टेंट आ गया। दिस इज इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये जो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, जिसमें एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। के की वैल्यू अगर तो फ्री स्पेस हो, यानी दोनों चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम मौजूद ना हो, वैक्यूम हो, तो उस वक्त के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये जो इसके यूनिट हैं ये कहाँ से आए हैं, ये देखें। अगर यहाँ से हमने के यूनिट निकालने हैं तो हमें बाकी चीज़ों के यूनिट पे गौर करना पड़ेगा। फोर्स का यूनिट न्यूटन, ये डिस्टेंस का यूनिट मीटर, और ये क्योंकि इसका स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है उधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। और नीचे इस साइड पे नीचे क्या आएगा, चार्ज इंटू चार्ज यानी कूलम इंटू कूलम, कूलम का स्क्वायर ये यहाँ पे नीचे आएगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इस के का क्या है, यूनिट। अच्छा, इसकी के की वैल्यू के बारे में पता चल गया, इसके यूनिट के बारे में पता चल गया। अब यहाँ पे देखें कि 4 भी एक नंबर है, पाई भी एक नंबर है। अगर हमने एप्सिलॉन नॉट जो है उसकी वैल्यू निकालनी है तो यहीं से आ सकती है आराम से। तो के, ये जो एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, इसकी ये वैल्यू, और इसके जो यूनिट होंगे वो के यूनिट के रिवर्स होंगे, यानी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये के की वैल्यू जो है ये मटीरियल डिपेंडेंट है, यानी ये यानी दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है कूलम फोर्स, वो मटीरियल डिपेंडेंट है, मटीरियल के चेंज होने से चेंज होती है। हालांकि जो मासेस के टाइम पे जब हमने पढ़ा था कि दो मासेस के दरमियान जो फोर्स है वो मीडियम के डिपेंडेंट नहीं है, उसके दरमियान कोई भी मीडियम हो उसके ऊपर, उस फोर्स के ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। उसमें जो जी इस्तेमाल हुआ था वो पूरी यूनिवर्स में सेम रहता है, इसी वजह से उसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पे लेकिन जो के की वैल्यू है ये मटेरियल डिपेंडेंट है। के की वैल्यू ये तब की है जब फ्री स्पेस है। अगर आपके पास दो चार्जेस के दरमियान कोई अदर मटेरियल मौजूद हो तो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी इस एप्सिलॉन नॉट के साथ आ जाती है। अच्छा, अब ये फोर्स की मैग्नीट्यूड तो हमने पढ़ ली कि Q1 Q2 के ऊपर सेम फोर्स लगाएगा, Q2 Q1 के ऊपर सेम फोर्स लगाएगा, वो फोर्स कितनी होगी, के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर के बराबर होगी। अब हम पढ़ते हैं इसकी डायरेक्शन के बारे में। देखें, आपको पता है सेम यानी लाइक चार्जेस हैं, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो रिपेल करेंगे तो ये F21 इधर को फोर्स होगी और F12 इधर को फोर्स होगी। अच्छा, मैं इसको F21 और इसको 12 क्यों कह रहा हूँ। F21 का मतलब है फोर्स जो Q2 पे लग रही है Q1 की वजह से। F12 का मतलब है कि फोर्स जो Q1 पे लग रही है Q2 की वजह से। अच्छा, आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। अब हम इनका ऑपोजिट इन डायरेक्शन होना साबित भी करते हैं। देखें, F21, ठीक है,
ये फोर्स इधर को लग रही है, इसकी डायरेक्शन में आप ये यूनिट वेक्टर ले लें r21। अब F21 की ये वेक्टर फॉर्म है, इसमें मैग्नीट्यूड उतनी ही आ गई और साथ में डायरेक्शन को शो करने के लिए हमने एक यूनिट वेक्टर r21 लगा दिया। r21 जो यूनिट वेक्टर है ये F21 की ही डायरेक्शन में होगा। इसी तरह F12 जो आपके पास फोर्स है, उसकी मैग्नीट्यूड तो उतनी ही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन के लिए जो हम यूनिट वेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं वो R12 है। R12 यूनिट वेक्टर जो है ये F12 की डायरेक्शन में होगा। अच्छा, अब हमें ये क्लियरली नजर आ रहा है कि ये R21 और R12 ये हैं तो ये यूनिट वेक्टर यानी इनकी मिकदार वन है, लेकिन ये डायरेक्शन में क्या है, ऑपोजिट है। तो इस वजह से R12 को हम -R21 जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि ये मिकदार में बराबर होने के बावजूद लेकिन सिमत में क्या है, ये मुखालिफ है। तो ये R12 की जगह पे हमने -R21 लिख दिया। ये माइनस आपको पता है कि इक्वेशन की एक साइड से अगर कट कर दो तो ये दूसरी साइड पे लग जाता है। अगर यहाँ से हम कट करेंगे तो ये इधर लग जाएगा, जैसा कि यहाँ पे लगाया गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप गौर से देखें तो इनकी ये जो राइट हैंड साइड्स हैं ये बराबर है। तो इसका मतलब है F21 जो है वो बराबर है किसके, -F12 के। अच्छा, तो ये हमने कूलम जो लॉ है वो डिटेल से हमने देख लिया। अब एक बच्चे का सवाल ज़हन में पैदा होता है कि ये तो सर ने बताया है दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, अगर दोनों नेगेटिव हों या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो फिर क्या होगा? बेटा अगर दोनों नेगेटिव भी हों फिर भी रिपल्शन ही होनी, फिर भी वो मिकदार में बराबर लेकिन सिमत में फोर्सेस क्या होंगी, मुखालिफ होंगी। और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, आपको पता है कि इन्होंने अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करना है। अब F12 की जो डायरेक्शन होगी उस अट्रैक्शन की वजह से Q1 Q2 की तरफ जाएगा और जो Q2 है वो Q1 की तरफ जाएगा। लेकिन फिर भी ये जो F12 और F21 है वो डायरेक्शन में क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। चलिए बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं।